हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी प्यारा सा लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। आपके प्यारे भैया वापस फिर से आ गए हैं। इसके लिए पीछे कुछ दिख नहीं रहा होगा। चलो अनुमान लगा लो क्या दिख रहा है। हाँ, चलो फिर से चलते। ब्रजेश यादव इंटीग्रिटी चैनल पर फिर से वापस आए हैं और क्लास 10th का एक शानदार सा चैप्टर लेकर के, जो बच्चे को हमेशा डिस्टर्ब भी किया रहता है। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे और प्लस थोड़ी थोड़ी थ्योरी बताएंगे, क्योंकि बिना थ्योरी की आप कुछ कर नहीं सकते। थ्योरी तो आनी चाहिए ना। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी ज्यादा प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी उतना मैथमेटिक्स अच्छा रहेगा। लेकिन ये बस मैं 10 मिनट में, 10 या 15 मिनट में मैं इस चैप्टर को समाप्त करूंगा, सिर्फ रिवीजन से बेसिस पे, कि आपके आगे अगर क्वेश्चन आए तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको दो बातें बता। पहली बात ये है कि आप लोग मेहनत करना छोड़ना नहीं। लास्ट एग्जाम डे तक हार्डवर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी करो। जब तक आपके अंदर स्पीड सोल्यूशन नहीं आएगा तब तक आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अगर आपके अंदर स्पीड आ गई ना, आप किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में सॉल्व करो। मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो मैं समाप्त कर दिया कि आप क्या करो, स्पीड अपनी इंक्रीज करो। क्या करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं दौड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप दौड़ते हुए भागते हुए चले जाओ और उसके बाद स्पीड कहो सर मेरी तो स्पीड बहुत तेज है। मेरे बाबू ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। बाबू मैं ये बात कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन में स्पीड लाइए। और दूसरी बात ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी अपना फोकस डालिए। महाराज अभी आप साइंस और मैथ खींच रहे होंगे, क्या इंग्लिश नंबर नहीं लाएगा? आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में क्या 90 में ला लेंगे? नो बाबू, हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करिए। आप सुबह उठने की डालिए। जब आप करेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। मीन्स क्वेश्चन को मतलब हम कह रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। याद मत करो, क्वेश्चन का आंसर अपने से बनाओ। टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद आंसर खुद से बनाने की कोशिश करो। चलो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? कहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स होता है कि कोई हम श्रेणी में जा रहे हैं। श्रेणी क्या होती है वो भी बताते हैं। अर्थमेटिक का मतलब होता है समांतर। अर्थमेटिक का मतलब होता है समांतर। लिखिए, ठीक, अर्थमेटिक का मतलब है समांतर। समांतर क्या होता है, और प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। ट्रेन में आप लोग देखे होंगे फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी। मीन्स होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। वैसे हम अर्थमेटिक में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। अभी क्लास 10th के लिए आपके पास सिर्फ सिलेबस में जो है वही मैं पढ़ाऊंगा। सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आपकी यही है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पढ़। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं एपी के। देख लो क्या हट जा रहे हैं, देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन एपी में क्या कहता है कि सीक्वेंस सबसे पढ़ते हैं। सीक्वेंस होता क्या, सीक्वेंस कई तरीके से है। मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट इन आवर लाइफ। हमारे चारों तरफ अराउंड में देखो ना, साइड में देखो, हर एक चीज के सीक्वेंस है। आप उठा लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सीक्वेंस वाइज आ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि जनवरी के बाद मार्च आ जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम जो कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों,
कि जनवरी के बाद फरवरी आती है, फरवरी के बाद मार्च आता है। तो ये सीक्वेंस हुआ। संडे के बाद मंडे आता, मंडे के बाद ट्यूसडे आता। तो ये सब सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब है कि अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या? अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर। भाई क्या कहना चाहता हूं कि ऐसा सेट ऑफ नंबर जो किसी में अरेंज हो स्पेसिफिक ऑर्डर में। जैसे पहला नंबर हम ले लिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आप देखो हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं 1 1 का गैप जा रहा है कि नहीं? बताओ भाई, जा रहा है ना? बिल्कुल, बात तो सही। अब से सीरीज क्या होती है? सीरीज क्या होती है? अब सिनेमा वाली सीरीज नहीं कि आप सीरीज 1 सीरीज 2 एंड सीरीज 3 देखो। यहां आपका हम मैथमेटिक्स में सीरीज बता रहे हैं। चलो भाई, सीरीज होता है सम ऑफ टर्म। क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस अभी बताया मैंने उसी का सम होता है। चलो बाबू आगे चलते। प्रोग्रेशन का मतलब होता है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर मान करके उसमें अरेंजिंग करें। जैसे आप क्लास 12 वो सॉरी 10th में आए हो, तो 10th आप फर्स्ट पढ़े, फिर थर्ड पढ़े, ऐसे फोर्थ 10th ऐसे आते हो। तो एक स्पेसिफिक मैनर में आए है ना। ये नहीं थी फर्स्ट पढ़े फिर डायरेक्ट 5 में आएगा, 5 से 8 में। हालांकि मैं किया था, ऐसा नहीं किया था, लेकिन एक क्लास में थोड़ा जंप मारा था। सजेशन नहीं दूंगा कि आप भी जंप मारो, मार ही क्या सकते हो, 10th में आ गए बाबू। तो प्रोग्रेशन का मतलब है कि प्रॉपर सीक्वेंस में आप उसको अरेंज करो। जैसे नंबर ले लेते हैं, 2 लिया, 3 लिया एंड 4 लिया एंड 5 लिया एंड 6 लिया। देखो स्पेसिफिक ऑर्डर में जा रहा है कि नहीं? 1 1 1 1 दिख रहा है? दिख जाना चाहिए। अब वो नोट कर लो, आगे चले। सेकंड क्या कहता है कि की कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहां मैं ले आया हूं चैप्टर तो आसान भाषा में लेकर के, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी जो हम पकड़ क्या बनाएंगे कि ये अर्थमेटिक पहचान रहे हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। क्या देखना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस, सीडी जिसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। जब आप कॉमन डिफरेंस देख लेंगे कि क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए। क्या कह रहा हूं कि a2 माइनस और a3 माइनस दोनों बराबर आते, तो समझ लेना कि कॉमन डिफरेंस सेम। मेरे भाई फर्स्ट बार तो चेक कर लिया, सेकंड बार भी चेक कर लेना। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 भी आना चाहिए। मीन्स कॉमन डिफरेंस हर एक नंबर का, मीन्स जितने भी ऑर्डर में रहेगा सेम होना चाहिए। जैसे लिखा जाए, ये a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, ये नंबर दिया गया और उसमें आर इन एपी इसमें दिया है, एपी में। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। भाई a2 माइनस a1, समझा? जब ये इसमें बोल दिया कि ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस ये, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं टर्म। ये क्या है? सेकेंड टर्म माइनस टर्म, ठीक। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है बाबू। सेकेंड क्या है? एक फाइनाइट एपी आती है, एक इनफाइनाइट एपी आती है, वो सारी चीजें बताएंगे।
बस आप ध्यान से हमारे साथ पढ़े बने रहिए, सिर्फ 10-15 मिनट की बात है। फाइनाइट एपी क्या होती है? जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। क्या? कि लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हो, उसे ही हम फाइनाइट एपी का। क्या कहने का मतलब है कि जिसमें आपका लिमिटेड नंबर, जैसे 1 to 100 में मान लो 10, फिर 20, 30 एंड 50 एंड 40, तो इसमें आपका लिमिटेड नंबर होता है, क्योंकि हमने बता दिया कि लास्ट टर्म 100 है। इनफाइनाइट का नंबर है, इनफाइनाइट एपी का मतलब है कि कंटिन्यूअस एपी तो चलती रहे, एपी जो है कंटिन्यू चलती रहे, लेकिन क्या पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया, ऐसे चलते चलते आप कहीं अनुमान न लगा सके। वो सर अनुमान क्या होता है बता दीजिए थोड़ा सा। बने रहो बेटा, बने रहो। अब वो मीन्स क्या कहता है कि आप भागते रहो, भागते रहो, थक जाओ, और उसके बाद कहो कि मैं तो थक गया सर, मैं कहूंगा और भागो, मैं कहूंगा और भागो बेटा, तो आप जब भागते हुए चले जाओगे कहां? जहां मैं जान न मीन्स नॉट डिफाइन की बात करता हूं, जो इनफाइनाइट, जहां जाओगे उसके आगे मैं बोल दूंगा इनफाइनाइट। तो मीन्स ऐसी एपी जिसका कोई डेफिनेट नंबर ना हो, मीन्स लिमिटेड नंबर ना हो, मीन्स अनलिमिटेड। अनलिमिटेड फोन वाला नहीं कि कॉल पर अनलिमिटेड बातें कर। आज 5G अनलिमिटेड डाटा दे रहा है, तो आप अनलिमिटेड 5G बनो बेटा, कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और बचाते रहो। चलो आगे चलते। फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एपी। अब चलते हैं कि nth टर्म कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ये फॉर्मूला होता है। ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है बाबू, और सेकेंड क्या होता है, सॉरी, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है बाबू, नंबर ऑफ टर्म होता है। डी जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है बाबू। क्या होता है? डी कॉमन डिफरेंस। लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, फाइंडिंग द nth टर्म। ए एन क्या होता है? nth टर्म होता है, और ए होता है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन होगा नंबर ऑफ टर्म। समझ में आया? एग्जाम्पल ले लिया जाए, एग्जाम्पल भी है। क्या है? 2 है, 5 है, 8 है, 11 है एंड सो ऑन। क्या दिया है? 2 है, 5 है, 8 है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अगर चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। मीन्स डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आया है नहीं? फिर उसके बाद निकालते हैं 8 माइनस 5, 3 आ रहा है कि नहीं? दोनों देखो सेम आ रहा है। अब सेम आ रहा है तो समझ जाओ, सेम आ रहा है तो समझ जाओ कि ये टर्म जो एग्जांपल दिया है ये एक एपी में है। चले, ये तो फॉर्मूला था। ये वाला फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, इसमें आप तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो है यहां नीचे लिखी होती। ठीक है, क्या करना है? सम ऑफ एन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप हर एक चीज का नंबर को ऐड करो। जैसे 1, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11। अब पूछ लिया कि इसका सम निकालो, तो ऐसे करोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, क्या ऐसे निकालोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी निकालना ही नहीं। जो हमारे सर हैं रामानुजन सर, वो क्या करते थे जब कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो उनके जो मास्टर आए, सर जो उनके आए थे, टीचर, वो आए, उनका पढ़ाने का मन नहीं था। मैं भी अगर आऊं, अगर कह दूं कि मुझे पढ़ाने का मन नहीं है, मैं ऐसे ही नंबर ला कर दे दूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इसको सम करके आओ, मुझे नींद लेने दो, मुझे सोने दो। तो जो हमारे सर हैं रामानुजन सर, श्रीनिवास रामानुजन सर, वो क्या किए? एक फॉर्मूला जनरेट किया, सम ऑफ टर्म का जनरेट किया। फॉर्मूला जनरेट करने के बाद क्या किए? बार बार जितने नंबर दें सॉल्व करके ला करके दे दे। मैं ही आपको नंबर दूं और उसके बाद आप सम करके ला, तो मैं परेशान हो जाऊंगा।
कह दूंगा 1 से 100 तक नंबर को आप सम करके लिख रहे हो। आप गए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, सम करते हुए चले आए, मीन सम ऑफ नेचुरल नंबर लगा दिए। तो मेरे भाई तो वो सर ने ऐसे किया कि इसका फॉर्मूला निकाल दिया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक फॉर्मूला और लिया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। दो फॉर्मूला ले ली, समझ में आया? इसमें थोड़ा सा हम एक और एक्स्ट्रा चीजें बतानी चाहते हैं। ठीक है, चलो। जैसे दे दिया कि आपका S1 A1 के बराबर होता है, ये जान लेना। A2 क्या होता है? S2 माइनस S1 होता है। A3 क्या होता है? S3 माइनस S2 होता है। ये फॉर्मूला है। जैसे Sn दे दिया, क्या दे दिया? Sn दे दिया an स्क्वायर प्लस 2, ये दे दिया। ए कोई कांस्टेंट नंबर है, चलो नंबर ही ले लेते हैं। थ्री ले ले, 3n स्क्वायर। पूछ लिया कि आप एपी फाइंड करो। एपी फाइंड करने के लिए पूछ लिया क्या करोगे? S1 निकालना, n की जगह हम 1 पुट कर दिए, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5। फिर S2 निकालो, 3 इंटू एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 3 12 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा? 14 आ गया। तो ऐसे आ गया। तो A इज इक्वल टू S1 होता है, A2 इज इक्वल क्या होता है? S2 माइनस S1 होता है। A1 क्या आ जाएगा? A1 हमारा आएगा 5, A2 आएगा 14 माइनस 5 कितना आएगा? 9 आएगा। समझ में आया कि नहीं बात? तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, समझना जो कहना चाहता हूं। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको दे दिया, क्या दिया है? अगर दे दिया है कि थ्री, तीन टर्म है जो एपी में है, तो क्या क्या लेंगे आप? ए माइनस डी लेंगे और ए प्लस डी ले लेंगे। बीच में क्या आएगा? ए आएगा। थ्री नंबर्स विच आर इन एपी, तो ये है। ऐसा मैं क्यों लेता हूं? क्यों ले लो? अगर क्वेश्चन में दे देता है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीनों का सम करेंगे तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। देखो डी डी कैंसिल आउट हो रहा है नहीं? थ्री है, इसमें दो वेरिएबल्स नहीं आ रहे, हमको सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी, इसी वजह से मैं ले लिया। चलो आगे देखते हैं। तो ऐसे करना, जब ये थ्री का है, फोर का रहेगा, तो लेना ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ये लेना। तो चार नंबर का बोला, पांच बोल दिया, ये पहला था, ये दूसरा था। पांच, पांच के लिए क्या करेंगे? मान लो 5 को बोल दिया, तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। देखो इसके बाद साइन चेंज कर रहे हैं नहीं? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ऐसे कर ले 5 नंबरों का। आगे चलते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का मतलब है, बहुत पहले से आप लोग पढ़े होंगे, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है बाबू, क्या होता है बताओ? अरे बताओ, बोलो, कमेंट में लिखो जल्दी से। अर्थमेटिक का मीन का मतलब है दो नंबरों का सम और उसकी हाफ का ही अर्थमेटिक होता है। जैसे अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर जिसका है A1 और कॉमा A2, तो हो जाएगा AM A1 प्लस A2 बाई, है ना? तो ये अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा फॉर्मूला। द अर्थमेटिक मीन ऑफ AP इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बात याद कर लेना भाई।
ये है, इसको याद कर लो। ले लो ले लो ले लो, अर्थमेटिक मीन ऑफ एपी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझे हो? निकाल लेना, ये वाले नंबर का लेना, इसका पहले अर्थमेटिक मीन निकालना, इसका सम करना, इसका सम करना, इसका सबका सम करना और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना। जब नंबर ऑफ टर्म से आप डिवाइड कर दोगे उसके बाद जो होगा सोल्यूशन निकालना। फिर उसके बाद क्या कहता है, आगे ये बात कहेगी कि सेकेंड टाइम आप क्या करोगे, अगर कोई दो नंबर है, मान लो A1 A2, तो इसमें दो से डिवाइड करेंगे। ऐसे एक दो दो चार दो छह एक सात, 7 है तो 7 से डिवाइड कर दें। मतलब क्या कहता है कि अर्थमेटिक मीन निकालो तो नीचे ऊपर क्या करें, सम ऑफ ऑल नंबर, नीचे नंबर ऑफ ऑल नंबर, मतलब कितने नंबर प्रेजेंट है, मीन्स नंबर। थोड़ा देखा जाए एपी हमारे रियल लाइफ में कैसे यूज होती है। क्या होता है, मीन्स अगर आपके पापा जॉब करते हैं, जॉब कर रहे हैं, वो हर महीने कितने बचा रहे हैं, मान लो फर्स्ट मंथ 20,000 बचा रहे हैं, सेकेंड मंथ 20, थर्ड मंथ 20, तो कितना हो जाएगा 60। लेकिन यही भी अगर पहले मंथ में 20 है, सेकेंड मंथ में 30 है, थर्ड मंथ में 40 है, इसको भी एपी ही कहेंगे। और डिस्टेंस, हमारी रोड जो है उस पर जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, बात को समझना बेटा, बात को ध्यान से समझना, मैं जो कहना चाहता हूं। कांस्टेंट स्पीड्स, स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, मीन्स 1 आवर प्रति किलोमीटर होना चाहिए, तो ये होगा स्पीड, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे ये हम लाइन बना दिए, पहले में यहां से यहां तक जाने में अगर स्पीड कांस्टेंट है, फिर तो ये एपी में आएगा, मीन्स डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा, उतना उतना उतना। टेम्परेचर की बात किया जाए, डिक्रीज इन स्टेडी स्टेट, मीन्स पहले 45, फिर 44, फिर 43, 42, ये सब पूछता नहीं, टेंशन मत लेना भाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जाके घर पे, सबसे पहले डिटरमाइन करना एपी, क्या वो एपी में है या नहीं, किससे पता करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल करके। फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो जो फार्मूला बताया उतने फार्मूले पर पूरी चीजें खत्म हो गई हैं। फिर उसके बाद अपने आंसर को चेक करते हुए कह दो कि जय 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 सिया राम की जय हो। चलो बाबू चलते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं आगे। हम कथा सुनाने लगे थे बाबू, टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई करते रहना और अपने दोस्तों को बताते रहना बाबू। अपने दोस्तों को इसलिए बताना, क्यों, क्योंकि जो आपका भला होगा वो सारे लोगों का भला होना चाहिए। चलो।